नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बिहार में करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता है कि वो किसी आपराधिक मामले में दोषी या आरोपी है। हमारा आदेश है कि ऐसे में कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते। 10 राज्यों की 31 सीटों के लिए वोटिंग जारी। उपचुनाव राजस्थान की 7 सीटों, एमपी की 2 सीटों पर, राजस्थान की 1 सीट, कर्नाटक की 3 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, केरल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की 6 सीटों, मेघालय की 1 सीट, सिक्किम की 2 सीट और बिहार की 4 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड में पहले फेज के तहत 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस बीच पोलिंग बूथ पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। सीएम सोरेन ने की वोट करने की अपील। वोटिंग के बीच पलामू में चुनाव के लिए ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव को गोली लगी। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मेरी उम्मीद है कि वायनाड के लोग मुझे उनके प्यार और स्नेह का बदला चुकाने और उनके लिए काम करने और उनका प्रतिनिधि बनने का मौका देंगे। दिल्ली में बुधवार सुबह कोहरे का असर उड़ानों पर भी नजर आया। मौसम के बदले मिजाज के चलते सुबह 7 बजे से 7 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। दिल्ली में AQI 15वें दिन भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI 344 दर्ज किया गया। शहर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि AQI सारी हदें पार कर रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी पंजाब की पराली को रोज दोष देती थी। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में एक शूटर घायल हुआ है। बीती रात की यह घटना पेड्डापल्ली जिले में राघवपुरम और रामगुंडम के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 44 वैगन वाली ये मालगाड़ी लौह अयस्क ले जा रही थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर नोएडा जा रही बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से भिड़ गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव पर कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान सरकारी बैरियर और कोचिंग का बोर्ड तोड़ने के आरोप में 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। शख्स अपने ही फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने शख्स को अवैध रूप से गांजा उगाते हुए पकड़ा है और गिरफ्तार भी कर लिया। सपा की बागी विधायक पूजा पाल अब बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। वो फूलपुर उपचुनाव में एक्टिव हो गई हैं। कहा, मैं योगी के साथ हूं। जम्मू कश्मीर में 5.2 तीव्रता का आया भूकंप। इसी दौरान जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, अधिकारियों ने दी जानकारी। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भीषण हवाई हमला किया है। इजरायली सेना ने यह हमला लेबनान के मध्य भाग में किया है, जहां 20 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डिमचौक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की है। इस प्रक्रिया के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने एक पेट्रोलिंग का दौर भी पूरा किया। अमेरिका का बड़ा दावा, उनका कहना है कि उत्तर कोरिया यानी कि किम जोंग उन की सेना रूसी सेना के साथ युद्ध अभियानों में शामिल है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी। पाकिस्तान इन दिनों वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। लाहौर में AQI 1000 के पार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केस में धोनी को कोर्ट में आकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। अमीषा पटेल ने की इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर, जिसमें उन्हें करोड़पति बिजनेसमैन निर्वाण बिरला के साथ पोज करते हुए देखा जा सकता है। अक्षरा सिंह को भी जान से मारने की धमकी मिली है। भोजपुरी एक्ट्रेस से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और कहा गया है कि अगर इन्होंने ये रकम 2 दिन में नहीं दी तो उनकी जान जा सकती है।